दोस्तों, जिस छुआछूत को बदनाम करके उपन्यासों में, फिल्मों में ब्राह्मणों को झूठा और फर्जी बदनाम किया गया, वही छुआछूत आज विश्व की ब्रह्मास्त्र बनकर रक्षा कर रहा है। आपने अपने शास्त्रों का एवं ब्राह्मणों का खूब मजाक उड़ाया था जब वो कहते थे कि जिस व्यक्ति का आप चरित्र न जानते हों उससे जल या भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि अमुक व्यक्ति किस विचार का है, क्या शुद्धता रखता है, कौन से गुण प्रधान का है, कौन से कर्म करके वह धन ला रहा है, किस विधा से भोजन बना रहा है, उसके लिए शुचिता या शुद्धता के क्या मापदंड हैं इत्यादि। आपने ब्राह्मणों पर जातिवादी और छुआछूत बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि इन्हें अन्य व्यक्तियों के छाया पड़ने से भी छूट लगता है, किंतु वर्तमान समय में कोरोना वायरस की वजह से सभी को 1 मीटर तक की दूरी बनाए रखने की हिदायत पूरा विश्व दे रहा है, और जो व्यक्ति दूरी नहीं बनाता है उसे सजा देने का काम कर रहे हैं। पूरा विश्व लॉकडाउन का पालन करने को मजबूर है। जिसका चरित्र नहीं पता है उसका स्पर्श करने को भी मना किया गया है। अब बात समझ में आई। छाया एक माप है व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में दूरी बनाए रखने की। शास्त्रों द्वारा जब यह बताया गया कि हर जगह पानी और भोजन नहीं करना चाहिए, तब आपने इसको मूर्खता और डिस्क्रिमिनेशन कहा करते थे। बड़ी हंसी आती थी। तब बकवास कहकर आपने अपने ही शास्त्र और ब्राह्मण को दुत्कारा था। और आज यही जब लोग विवाह के समय वर वधू के 3 से 5 पीढ़ियों का अवलोकन करते थे और वह किस विचार धारा के थे, कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं, किस हाइट के थे, कितनी उम्र तक जीवित रहे, खानदान में कोई वर्ण संकर का इतिहास तो नहीं रहा इत्यादि, ताकि वह सुनिश्चित कर सकें कि आने वाली संतति विचारों और शरीर से स्वस्थ बनी रहे और बीमारियों से बची रहे, जिसे आज के शब्दों में जेनेटिक सिलेक्शन बोला जाता है। कमाल देखिए, अब देश विदेश की हाई सोसाइटी में जेनेटिक सिलेक्शन के आधार पर संबंध बनाए जाने पर बल दिया जाता है। शास्त्रों के नियम कि जल ही शरीर को शुद्ध करता है और कोई तत्व नहीं। बड़ी हंसी आई थी तब आपको। तब आपने बकवास बोलकर अपने नित्य कर्म में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया। खाना खाने के बाद जल से हाथ धोने के बजाय टिश्यू पेपर से पोंछ कर इत्र कर लेते थे। और अब जब वही ब्राह्मण और शास्त्र बोलते थे कि भोजन ब्रह्म के समान है और यही आपके शरीर के समस्त अवयव बनाएंगे और विचारों की शुद्धता और परिमार्जिता इसी से संभव है, इसलिए भोजन को चप्पल या जूते पहनकर न छुएं। बड़ी हंसी आई थी आपको। और सुलेट कहकर आपने खूब मजाक उड़ाया। जूते पहनकर खाने का प्रचलन आपने दूसरे देशों के आसुरी समाज से ग्रहण किया, बफर सिस्टम बना दिया और उन लोगों का मजाक उड़ाया जो जूते चप्पल निकाल कर भोजन करते थे। हमारी कोई भी पूजा यज्ञ हवन सब पूरी तरह स्वच्छ होकर हाथ धोकर प्रावधान है। पंडित जी आपको हाथ में जल देकर हस्त प्रक्षालन के लिए बोलते हैं, आपके ऊपर जल छिड़क कर मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्था गडोल्पा या समस्त पुंडरीकाक्ष या भयंत्र शुचि, ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात। तब भी आपने मजाक उड़ाया। जब सनातन धर्मी के यहाँ किसी के घर शिशु का जन्म होता था तो सूतक लगता था। इस अवस्था में ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 15 दिन, वैश्य 20 दिन और शूद्र 30 दिन सबसे अलग रहता था। उसके घर लोग नहीं आते थे, जल तक सेवन नहीं किया जाता था तब तक जब तक उसके घर पे हवन यज्ञ से शुद्धिकरण न हो। प्रसूति गृह से माँ और बच्चे को निकालने की मनाही होती थी। माँ कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी और न ही भोजनालय में प्रवेश करती थी। इसका भी आपने मजाक उड़ाया। यह नहीं समझा कि बीमारियों से बचने या संक्रमण से बचाव के लिए क्वारंटाइन किया जाता था या आइसोलेट किया जाता था। प्रसूति गृह में माँ और बच्चे के पास बोरसी सुलगाई जाती थी, जिसमें नीम की पत्ती, कपूर, गूगल इत्यादि निरंतर धुआं दिया जाता था। उनको इसलिए नहीं निकलने दिया जाता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इस दौरान कमज़ोर रहती थी और बाहरी वातावरण से संक्रमण का खतरा रहता था। लेकिन आपने फिर पुरानी चीज़ें कहकर इसका मजाक उड़ाया और आज देखिए 80% महिलाएं एक डिलीवरी के बाद रोगों का भंडार बन जाती हैं। कमर दर्द से लेकर खून की कमी से लेकर अनगिनत समस्याएं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति मर जाता था तब भी 13 दिन तक उस घर में प्रवेश नहीं करता था। यही आइसोलेशन पीरियड होता था, क्योंकि मृत्यु या तो किसी बीमारी से होती है
या वृद्धावस्था के कारण, जिसमें तमाम रोगों का घर होता है। यह रोग हर जगह न फैले इसलिए 14 दिन तक क्वारंटाइन पीरियड बनाया गया था। जो 100 को अग्नि देता था उसको घर वाले तक नहीं छू सकते थे। 13 दिन तक उसका खाना पीना, भोजन, बिस्तर, कपड़े सब अलग कर दिए जाते थे। 13वें दिन शुद्धिकरण के पश्चात सिर के बाल हटवा कर ही पूरा परिवार शुद्ध होता था। तब भी आप बहुत हंसे थे, ब्लडी इंडियन कहकर मजाक बनाया था। जब किसी रजस्वला स्त्री को 4 दिन आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि वह भी बीमारियों से बची रहे और आप भी बचे रहें। जब किसी शव यात्रा से लोग आते हैं, घर में प्रवेश नहीं मिलता है और बाहर ही हाथ पैर धोकर स्नान करके कपड़े वहीं निकाल कर घर में आया जाता है। इसका भी खूब मजाक उड़ाया आपने। आज भी गांव में एक परंपरा है कि बाहर से कोई भी आता है तो उसके पैर धुलवाए जाते हैं। जब कोई बहू लड़की कोई भी दूर से आता है तो वह तब तक प्रवेश नहीं कर पाती जब तक कि घर की कोई बूढ़ी माँ लोटे में जल लेकर हल्दी डालकर उस पर छिड़काव करके वहीं जल बहा न देवे। जब आपको किसी छूने से मना किया जा रहा है तो आप इसे विज्ञान बोलकर अपना रहे हैं। क्वारंटाइन किया जा रहा है, आप खुश होकर इसको निभा रहे हैं। पर शास्त्रों के उन्हीं वचनों को तो ब्राह्मणवाद मनुवाद कहकर गरियाया था और अपमानित किया था। आज यह उसी का परिणत है कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। याद करिए, पहले जब आप बाहर निकलते थे तो आपकी माँ आपको आपके जेब में कपूर या हल्दी की गांठ इत्यादि देती थी रखने को। यह सब कीटाणुरोधी होते हैं। शरीर पर कपूर पानी का लेप करते थे ताकि सुगंधित भी रहें और रोगाणुओं से बचे भी रहें, लेकिन सब आपने भुला दिया। आपको तो अपने शास्त्रों को गाली देने में और ब्राह्मणों को अपमानित करने में जो आनंद आता है, शायद वह परमानंद आपको कभी नहीं मिलता। अब भी कहता हूँ, अपने शास्त्रों का सम्मान करना सीखो, उनको मानो। पता नहीं आप इसे सुनेंगे या नहीं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को जगाना। जिसको जगना है या लाभ लेना है वह ज़रूर सुनेगा। यह भी अनुरोध है या भले ही किसी भी जात समाज से हों, धर्म के नियमों का पालन कीजिए। इससे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय महादेव।